एक टाइम पे मैं इतना मोटा हो गया था कि किसी मेरे दोस्त के फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी, तो मैं फ्यूनरल पे गया था जस्ट टू एक्सप्रेस व्हाटएवर सॉलिडारिटी विद द फैमिली। ये वो प्लास्टिक की चेयर थी, बैठ गया, तोड़ दी। हाँ, फ्यूनरल पे कभी लाफ लिया आपने? शोक मनाते हुए लोगों में जिनका भी लव्ड वन मरा है, उन सब की हंसी निकली थी। आई रियली फेल्ट लाइक मैं कुछ करके निकला हूँ यहाँ से। लकड़ियाँ गिर रही हैं अर्थी पे। फिजिकल कॉमेडी भी हो गई है। एग्जैक्टली। उसके बाद जो दर्द रहा मुझे मेंटली भी और फिजिकली भी। हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है और आज हम करेंगे कुछ नया। मैं पहली बार एक प्रॉपर रिएक्शन वीडियो बना रहा हूँ। अमित टंडन करके एक कॉमिक है जिनका यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे वो 4 यार को बिठा के कुछ टॉपिक्स पे बातें करते हैं। वो चिट्ठी उठाते हैं, जो टॉपिक निकलता है उसके ऊपर वो 4 कॉमिक्स बैठ के डिस्कस करते हैं। ये वाला जो एपिसोड है जहाँ पे अमित टंडन, वरुण ग्रोवर, करुणेश तलवार और अभिषेक उपमन्यु, ये 4 लोग बैठ के फिटनेस और न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे हैं और उनकी बातों को हम सुनेंगे। और जहाँ पे भी मुझे लगता है कि मुझे रिएक्शन देना है, मैं आप लोगों को मेरा मंतव्य, मेरे थॉट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। फर्स्ट से चैनल सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन दबाओ एंड चलो बात करते हैं कॉमिक्स, टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन एंड फिटनेस। Have you been injured while working out on a weekly basis? On a weekly basis. No, not on a weekly basis, पर मेरे बैक वैक के इश्यूज रहते हैं, तो कई बार वर्कआउट करते वक्त मेरे को बैक में स्पैजम आ जाता है और मैं तुरंत ही सर आ गया सर, स्पैजम आ गया मिड बैक में, ये वो यहाँ से वहां तक। He's like हाँ ठीक है, मैट ले आओ, उल्टा लेट जाओ, ये वो, तो वो ठीक भी उसी वर्कआउट में ही कर देते हैं वो। करुणेश तलवार इज वन ऑफ माय फेवरेट कॉमिक्स, बट ये वीडियो में ये सबसे कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं। इंटरेस्ट में आई लव करुणेश, राइट? उनकी कॉमेडी वीडियोस लाइक मैंने बिंज किए हुए हैं सारे, बट बिंज से याद आया कि दिस गाय इज सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम कॉल्ड बिंज ईटिंग, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। उसके सिम्टम्स क्या होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। बट यहाँ पे करुणेश इज अबाउट वर्कआउट करते करते स्पैजम आ जाता है, क्रैम्प्स आता है। इफ़ यू आर समवन हु हैज़ द सेम प्रॉब्लम, 2 इश्यूज हो सकते हैं। सबसे पहला, आप वर्कआउट से पहले सही से वार्म अप नहीं कर रहे हो। ऑल्सो आपकी डाइट में प्रोटीन नहीं है, रिकवरी सही नहीं होगा तो भी क्रैम्प्स आ सकते हैं। तीसरा, क्रैम्प्स आना, स्पैजम आना, डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स हैं। तो देखो आप सही से पानी पी रहे हो कि नहीं पी रहे हो। चलो वापस से वीडियो पे जाते हैं। तो लेकिन हुआ है, मेरे साथ बहुत हुआ है। मैं तो अपनी कहानी सुनाई चुका हूँ। अब मैं भी सुना, मैं तो बचपन में ही, मतलब आप जो इंजरी आपकी 30 साल के बाद हुई है, मेरी वो 8-9 साल में हो गई थी। मेरा इंजरी बैट लगा तो नहीं हुई है कोई भी। मेरा उतना वेट एक्चुअली कम है तो ज्यादा, मतलब एक मैं उठाता ही उतना हल्का, ज्यादा मैं भारी वेट नहीं हूँ। एक बार मैं यूट्यूब वीडियो देख के कुछ हैंड स्टैंड पुशअप्स करने की कोशिश कर रहा था हैंड पे, और उस टाइम पे मेरा कुछ कंधा वो हो गया था। एंड मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा। YouTube पे एक्सरसाइज सीख के वो अखतरे करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। जैसे करुणेश भाई बोल रहे थे ना कि फिजियोथेरेपिस्ट के साथ वर्कआउट कर रहे हैं। फिजियोथेरेपिस्ट आर द मोस्ट ट्रेंड पीपल इन एक्सरसाइज साइंस। तो अगर आपके पास अच्छा ट्रेनर नहीं है, अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, यूट्यूब पे बैठ के स्पेशली हैंड स्टैंड वाले पुशअप तो नहीं करने चाहिए। यू आर मोर लाइकली टू गेट इंजर्ड। थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखने का। हल्का सा हुआ था, बट उसमें भी उतना कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। इंजरी होने के चांसेस ऐसे थे कि मतलब मेरे ऊपर कोई और बंदा डंबल गिराने वाला था। ऐसे हो सकता था। मैं उधर कर रहा था, उससे छूट गया और मेरे यहाँ आके डंबल गिरा सर के पास। मैं कब क्या कर रहा भाई? कह रहे अरे तू कब आया यहाँ? कह रहे रैप। मैं क्या हर बार गिनूं क्या रैप? एक इतने रोज डंबल फेंका करता हूं। वो बोल रहा था, कह रहा बड़ी शांति से कर रहा है एक्सरसाइज। चिल्ला के करूं क्या? नहीं, पर इंजरी वाला मेरे को डर बहुत लगता है, मैं इसीलिए गेम नहीं खेलता। अमित भाई ही इज द सेफेस्ट गाय भाई। उसके डाइट के बारे में भी बातें सुनोगे ना, मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग इस तरीके से क्यों नहीं सोचे। ज़्यादातर उनमें भी कुछ तो प्रॉब्लम है, मैं बताऊंगा कि कहाँ पे वो बेहतर हो सकते हैं। पर अमित भाई ने जो अपने मंतव्य रखे हैं, आगे मज़ा आ जाएगा। बट इज़ लाइक कि मैं खेलता ही नहीं हूँ, मेरे को इंजरी से बहुत डर लगता है। इट्स लाइक मी सेइंग कि मैं फ्लाइट पे नहीं बैठूंगा बिकॉज मेरी हाइट से फटती है। ये जो फुटबॉल वगैरह खेलते हैं ना कई कॉमेडियन, मैं बता रहा, एक अगर कुछ हो गया, और मैंने देखा है 3-4 के हो चुके हैं पैरों में। ACL टेयर, हाँ ये सब बहुत होता है, वो इंजरी तो होती है खास करके फुटबॉल यार में। मेरे 2 दोस्तों के हो रखे हैं। घर बैठो, पैसों का नुकसान अलग, और घर बैठे आई थिंक अबाउट इट अ लॉट भाई। टीम है, कभी कुछ हो गया मुझे तो टीम का क्या होगा? कंपनी बना के रखी है, इतने सारे क्लाइंट्स हैं, उनका क्या होगा? आई प्ले वेरी सेफ। स्टैंड अप छोड़ेंगे वो अलग। तो
मुझे जो भी इंजरीज हुई वो वर्कआउट नहीं करने की वजह से हुई है, एक्स्ट्रा सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से। एक टाइम में मैं इतना मोटा हो गया था कि I'm sure a lot of you would relate to this. But guys, honestly, अगर तुम मूव नहीं कर रहे हो ना, वर्कआउट आपकी लाइफ में नहीं है, यू आर मोर लाइकली टू गेट इंजर्ड। इसलिए मैं एल्डरली लोगों को भी बोलता हूँ कि 45 की एज के बाद आप रिटायरमेंट ले लो, बट मूवमेंट से रिटायरमेंट मत लो, बिकॉज एज यू ग्रो ओल्डर आपके मसल्स ऑलरेडी वीक हो रहे हैं, आप वर्कआउट नहीं करोगे और वीक होते जाएंगे, एंड यू आर मोर लाइकली टू गेट टाइनी इंजरीज, फॉल्स वगैरह वगैरह। बट जब तू जैसे केक वेक खा लेता है, खा लेता था। पर उसके 2 घंटे बाद लगता है कि अरे यार क्यों, लाइक यू फील बैड, यू फील गिल्टी और नो? तो बेसिकली उस टाइम पे तो लाइक नाउ इफ आई ईट इवन जस्ट डिजर्ट आई फील लाइक ये मैंने क्या कर दिया है, क्योंकि Here is where the problem starts. देखो करुणेश भाई जो भी अपनी इंटरव्यू में बोल रहे हैं, इसमें मेजॉरिटी ऑफ देम आर द सिम्टम्स ऑफ दिस कंडीशन कॉल्ड बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग इज़ अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जहाँ पे आपको खाना खाने का मन तो करता है, आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हो, इट कुड बी स्वीट, इट कुड बी सेवरी, इट कुड बी तली हुई चीज़ें, बट देन उसके बाद यू एंड अप फीलिंग वेरी गिल्टी अबाउट इट। एंड जब आप बिंज ईट कर रहे हो तो आपका यहाँ तक ऐसे डिस्कम्फर्ट नहीं फील हो जाता ना पेट में, तब तक आप खाते रहते हो। एंड इफ़ यू आर वन ऑफ दोज, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यू आर गोइंग थ्रू सिमिलर फेज, मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा, बट हम थोड़ा करुणेश को सुन लेते हैं। मेरी आदत नहीं है अभी, लाइक आई टेंड टू बी हेल्दी, आई टेंड टू ईट क्लीन, आई टेंड टू वर्कआउट, आई डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो अब मेरे बॉडी को बहुत शॉक लगता है, लाइक शुगर एक ड्रग है, ये चीज एक्चुअली फील होती है मेरी बॉडी को अभी। यार यहाँ पे थोड़े मल्टीपल इश्यूज हैं मुझे। सबसे पहले आपको जो ये शुगर वगैरह खाने के बाद गिल्टी फील होता है, उसका रीज़न ही यही है कि आपने शुगर को अपने दिमाग में ड्रग के तौर पे रखा हुआ है। शुगर इज़ नॉट अ ड्रग। वी आर सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ ओवर कंजम्पशन, अंडर यूटिलाइजेशन। कोई भी चीज़ आइसोलेशन में हेल्दी या अनहेल्दी नहीं हो सकती। अगर शुगर ड्रग होती तो वो उसके नशे कर रहे होते लोग। अगर शुगर ड्रग होती तो शुगर के डी एडिक्शन सेंटर्स होते। शुगर हर जगह पे है, आप कितनी मात्रा में खाते हो उसको, उसके हिसाब से उसके रेपरकशंस होते हैं आपकी बॉडी पे। तो मैंने मल्टीपल टाइम इसके बारे में बात किया। द रीज़न वाई वी फील गिल्टी अबाउट फूड इज़ बिकॉज हमने फूड के साथ हेल्दी और अनहेल्दी एसोसिएट किया हुआ। इस टॉपिक को मैंने और डिटेल में डिकोड किया, ये वाला वीडियो मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। इज़ योर फूड हेल्दी, ये समझ जाओगे ना तो ये गिल्ट आपके में से चला जाएगा। एंड रही बात बिंज ईटिंग प्रॉब्लम की, तो बिंज ईटिंग इज़ वन ऑफ 3 मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स व्हेन इट कम्स टू फूड। अदर इज एनोरेक्सिया एंड बुलिमिया। इन तीनों को भी मैंने अच्छी तरीके से डिकोड किया ये वाले वीडियो में, आप चेक कर लेना। चलो ये वीडियो पे वापस आते हैं। पहले तो मेरा लाइफस्टाइल यही था ना, मैं पूरा टाइम ही यही कर रहा था, तो आई वाज, अगर वो नहीं होता था तो मुझे अजीब लगने लगता था। So now you are on zero sugar like most of the time? Most of the time मेरा Zero sugar as in no carbs also? No. यहाँ पे आते हैं वरुण भाई। बहुत ही मेरे दिमाग में भी यही सवाल चल रहा था कि यार व्हेन यू से जीरो शुगर, आपने कार्ब्स भी बंद किए हैं क्या? बिकॉज अगर आप कार्ब खा रहे हो तो आप शुगर खा रहे हो। द ओनली डिफरेंस बिटवीन सिंपल शुगर एंड अदर सोर्सेज ऑफ कार्ब्स, वैसे शुगर भी कार्ब ही है, बट जैसे कि रागी, जवार, बाजरा, ओट्स, स्वीट पोटैटो, सब्जियां, फ्रूट्स, इन सब में अलग अलग रेंज ऑफ फाइबर और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। दैट्स अबाउट इट। सिंपल शुगर में सिर्फ शुगर है, बाकी सब में थोड़ा प्रोटीन, थोड़ा फाइबर, थोड़े माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। इसकी वजह से इनका पैलेटेबिलिटी कम होता है। दूसरा, इनका सटाइटी ज़्यादा होता है। सटाइटी ज़्यादा होता है तो आपको ज़्यादा खाने का मन नहीं करेगा। दूसरा, पैलेटेबिलिटी, अगेन पैलेटेबिलिटी इज़ कि आपको कितना पसंद आ रहा है। आपको मीठी चीज़ें हाइपर पैलेटेबल है। आप एक छोटा पीस केक, 2 छोटे पीस केक के 4 भी खा सकते हो और आपका पेट नहीं भरेगा, वहाँ पे आपका पेट जल्दी भर जाएगा। बट इफ़ यू हैव कंट्रोल, इफ़ यू नो हाउ टू मैनेज योर फूड, ये इशू नहीं आ सकता। एंड ये स्पेशली होता है इन पीपल जो ईटिंग डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं। एंड यहाँ पे करुणेश भाई आगे कुछ और चीज़ ऐसी बोलेंगे विच इज़ वेरी क्रेजी। इट्स लेट्स हियर हिम आउट। No, carbs तो obviously, मतलब but complex sugar carbs, like brown rice, proper stuff like that. refined sugar or that kind of a thing. नहीं, I am a big time sugar addict kind of a thing. But I know one thing जो पिछले कुछ सालों से, because once I figured like 10 years ago when I wanted to exercise and wanted to run and all, I figured I can't do that. So diet control is one very big thing. Like I very consciously I know कि मैं कितना खा सकता हूँ या कितना खाना चाहिए। So मैं खाता हूँ लेकिन बहुत small portions और
कभी कभी इंडल्ज कर लिया तो कर लिया, वो भी। करुणेश भाई से पहले वरुण भाई आ गए हैं और वरुण भाई अभी है ना एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर करने वाले हैं. Hear me out. He will represent one of those Indian uncles और aunties जिनको लगता है कि उनकी लाइफ इज वेरी हेल्दी, वो सब कुछ क्लीन खा रहा है वगैरह वगैरह, बट उन्होंने अपने दिमाग में बाइफर्केट किया हुआ है कि ये चीज़ें हेल्दी होंगी और ये तो चलता है. I'll give you one example. सोशली हमने अल्कोहल के बहुत ही एक्सेप्ट किया हुआ है, बट व्हेन इट कम्स टू स्मोकिंग और बाकी की सारी चीज़ों पे हम बहुत डरते रहते हैं. बट अल्कोहल इज़ वेरी कैजुअल, कभी कभार पी लिया, रोज़ पी लिया वगैरह वगैरह. वैसे ही वरुण भाई ये कभी ब्लेंडर करने वाले हैं. हियर मी आउट. या सो मैं खाता हूँ लेकिन बहुत स्मॉल पोर्शंस. ग्रेट. और कभी कभी इंडल्ज कर लिया तो कर लिया, वो भी मतलब कोई बुफे में कहीं है, 5 अच्छे ऑप्शन हैं, 5 अच्छे हो वो होता भी नहीं है. सो अनदर थिंग टू डू द डाइट कंट्रोल इज यू बिकम अ स्नॉब अबाउट फूड कि ये तो मैं नहीं खाऊंगा, ये ठीक है, ये मीठा है लेकिन सिर्फ मीठा है तो मैं क्यों खाऊं. इट हैज टू बी ऑफ अ सर्टेन लेवल. तो ऑटोमेटिकली यू Love this रिड्यूस idea. द काइंड ऑफ फूड यू कैन ईट और यू डू इट. तो पहली बात तो मैंने शायद अभी बाई चांस ये हुआ कहीं पे पिछले महीने कि मैंने जिंदगी में 10-12 साल बाद एक समोसा खाया. अमेजिंग. And बट which was also probably the first time I ate fried food in 5-6 years or क्या something. बात कर रहे हो ये याद रखना, फ्राइड फूड इन 5-6 years याद रखना. सर? So I don't eat fried. नहीं. चिप्स नहीं. So no fried, no chicken also no probably. मतलब मैंने आज तक KFC जिंदगी में एक बार खाया है. अरे 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 काफी Missing सात्विक out. जीवन है यार ये. मैं आई ईट एवरीथिंग बट लाइक वन विदाउट गिल्ट एंड इन लिमिटेड क्वांटिटी. You can eat everything. Stop associating healthy unhealthy with your food item. Know your balance and eat in limited quantity. Life set है. मतलब मैं छोड़ा कुछ भी नहीं. मेरा वो मॉडरेशन वाला सीन पॉसिबल ही नहीं है. पॉसिबल ही नहीं है. या तो नहीं या तो सब कुछ. इसको बोलते हैं ऑल और नन फिनोमिना. या तो आप इस साइड हो या तो इस साइड हो. आपको समझना पड़ेगा कि व्हाई यू आर ईटिंग फूड. आप फूड सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खा रहे हो. जब तक आपके दिमाग में खाना सिर्फ पेट भरने के लिए है ना, तब तक आप मॉडरेशन नो मॉडरेशन करते रहोगे. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप जो खाना खा रहे हो वो आपके जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है. तो यू हैव टू ईट क्लीन डाइट फॉर सर्वाइवल. बाकी जो दूसरा है दैट इज़ फॉर योर अंतरात्मा की तृप्ति. तो मैं हमेशा 80-20 प्रिंसिपल की बात करता हूँ. इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस, मॉडरेशन बिकम्स वेरी वेरी ईजी. चलो थोड़ा और सुनते हैं. हमेशा वैसे ही हमारे घर पे मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता हूँ. हम लोगों ने 2 फ्रिज रखे हुए हैं. एक में वो सामान है जो मुझे जिंदा रखेगा और दूसरे में वो सामान है जिसको खा के मजा आता है. वो मेरी गर्लफ्रेंड और अन्य मेहमानों के लिए. यार आप भी जिसमें मज़ा आता है वो खाना खा सकते हो. आप जो खाना आपके लिए हेल्दी है उसको भी मज़ेदार बना सकते हो. एंड माई पॉइंट इज़ कि क्या आपकी गर्लफ्रेंड और मेहमानों के लिए है तो क्या वो अनहेल्दी वो चलेगा क्या? उनका बॉडी इनविंसिबल है क्या? नहीं ना. बट यहाँ पे ईटिंग डिसऑर्डर के लिए ठीक है. तो लिटरली मैंने अमेज़न से ताले मंगाए हैं जो कुत्तों को दूर रखते हैं फ्रिज से. क्रेजी भाई. I feel so sorry. This shouldn't be the case. आप एक है कि आप घर पे जंक फूड रखो ही नहीं. अभी ब्लिंकिट है, जोमेटो है, क्विक कॉमर्स है, आप मंगा लो ना जब भी गेस्ट यहाँ कोई आ रहा है खाने का मन कर रहा है. बट अगर आपके घर पे है और आपको ताला लगा के रखना पड़ रहा है, दैट मीन्स यू हैव अ वेरी मेस्ड अप रिलेशनशिप विद फूड. कम्स अंडर द ईटिंग डिसऑर्डर पार्ट. लाइक कुत्तों को दूर रखने के लिए जो ताले होते हैं ना, वो फ्रिज पे मैंने खुद चिपकाए हैं अपनी ईगो को मारते हुए. लाइक अपने सेल्फ एस्टीम को खत्म होते हुए देखा है मैंने. एज आई स्टिक इट ऑन द फ्रिज एंड आई लॉक इट एवरी नाइट एंड आई गिव द की टू माय गर्लफ्रेंड कि ये देना मत मुझे, ठीक है, मुझे देना मत. मैं अगर नींद नहीं आई ना रात को तो मैं 2 बजे आऊंगा नीचे तो तब रायता खा लूंगा या सैलड खा लूंगा, लेकिन इसके अंदर चॉकलेट है भाई प्लीज. तेरे रूम को घबराहट क्यों होती है नहीं, मुझे वो फ्रिज देख तो के. अपने रूम को क्यों नहीं ताला लगवा लेता? वरुण भाई बीच बीच में. हाँ बट ओके, आई थिंक आई समराइज द वीडियो थोड़ा सा यहाँ पे. बट उससे पहले हम वरुण भाई का एक ब्लंडर जो मैं बता रहा था वो सुन लेते हैं. क्योंकि अगर मैं रात तक सोया नहीं और मुझे भूख लगी तो नीचे जाके मैं किचन में जाके कुछ तो खाऊंगा ना. रायता सलाद तो खाना. हाँ जितना जैसे ये बता रहे गर्लफ्रेंड को खा सकता है. अगर तुमने कमरे को ताला लगा दिया. वही मेरी उंगली कहाँ गई. पर मैं देखा कि बिना गिल्ट खाओ. मैं मेरा ये होता है कि जैसे समोसा वोसा तो मैं खा लेता हूँ लाइक, और मतलब टेस्ट तो मुझे चाहिए
तो मुझे करारा एक सामान- डीप फ्राइड फूड मैं भूल गया क्योंकि वो मेरे दिमाग में ना वो डीप फ्राइड नहीं है। हाँ। जलेबी मैं बहुत खाता हूँ। जलेबी तो आई यहाँ पे आने चाहिए थे ड्रम रोल्स यहाँ पे यार। ओके, लेट्स समराइज दिस वीडियो। अमित भाई फ्लेक्सिबल डाइट में मानते हैं। करुणेश भाई को क्लियरली मेस्ड अप रिलेशनशिप विद फूड है। वरुण भाई इज कम्प्लीटली इज लाइक वो अपने डिल्यूजन में कि ये है हेल्दी, ये है अनहेल्दी। एंड अभिषेक उपमन्यु भाई को ऐसा लगता है कि शायद उनका वजन बहुत कम है तो उनको अगर डाइट वाइट सही से 100% नहीं भी की तो चलेगा। देखो, आई नो मैं ये वीडियो को थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले रहा हूँ, शायद उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल के बारे में पूरा का पूरा ये वीडियो में बात नहीं किया होगा, बट ये कॉन्वर्जेशन से जो मैंने उठाया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। देखिए, सबसे पहले आप पतले हो या मोटे हो, आपको आपके बॉडी शेप या साइज के लिए सिर्फ खाना अच्छे से नहीं खाना है। हर कंपोनेंट ऑफ फूड, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, पानी, इन सारी चीज़ों का आपके शरीर में कुछ काम है और उसकी वजह से आपका बॉडी जिंदा है। तो उसको सही तरीके से, अच्छी तरीके से, हेल्दी तरीके से चलाना है तो ये सब खाना पड़ेगा। तो कोई भी चीज़ अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। आपका 80% से ज़्यादा खाना शुड बी एसेंशियल एंड 20% आपका इंडल्जेंस हो सकता है। इनफैक्ट अगर आप सही से न्यूट्रिशन को समझते हो तो आपके 100% मील को आप टेस्टी और हेल्दी बना सकते हो। इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग अ हेल्दियर रिलेशनशिप विद फूड। जब तक आप अच्छा बुरा, हेल्दी अनहेल्दी टैग करते रहोगे खाने से, आपको बिंज ईटिंग, ईटिंग डिसऑर्डर वाले सिम्टम्स आते रहेंगे एंड यू विल बी अफ्रेड ऑफ ईटिंग ऑल द टाइम। एंड रही बात वरुण भाई की, तो दिस इज द आई टॉक विथ क्लाइंट्स लाइक वरुण भाई एवरी नाउ एंड देन। इतनी बार होता है कि बहुत सारे क्लाइंट्स हमें ऐसा बोलते हैं कि सर हम तो बहुत हेल्दी खाना खाते हैं, हम तो सिर्फ घर का बना हुआ खाना खाते हैं। एंड व्हेन यू डीकोड देयर लाइफस्टाइल, देयर आर सो मेनी थिंग्स लाइक चाय के साथ नमकीन, चाय के साथ केक रस चला गया, रोज़ का रोज़ जा रहा है। इससे दिक्कत वाला थिंग, अगर आप वड़ा पाव या कोई तले हुए भजिया घर पे बना के खा रहे हो तो घर पे बना हुआ भजिया ऑटोमेटिकली हेल्दी या सात्विक नहीं बन जाता, उसमें भी ट्रांस फैट्स बनता है। तो वी बिकम वेरी इग्नोरेंट एंड वेरी सिलेक्टिव व्हेन इट कम्स टू सर्टेन थिंग्स, और हमारे दिमाग में वो रजिस्टर ही नहीं होता है कि वो अनहेल्दी हो सकता है हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल घी अगेन, सो घी अमेजिंग सोर्स ऑफ फैट, बट अगर ज़रूरत से ज़्यादा उसको हर चीज़ पे लगा के खाओगे तो इट्स अ कैलोरी डेंस थिंग, वो आपको ओबेसिटी दे सकता है, आपको हार्ट कंडीशन भी दे सकता है। सो my idea behind decoding this video is just to, you know, give you perspectives on ये सारी चीज़ों के क्या क्या repercussions हो सकते हैं if you have any of these, you know, behavior traits in your lifestyle. Let me have your thoughts. ये वीडियो और लंबा है, लाइक मैंने आधा ही ये वीडियो कवर किया है, पर इसको मैं और कंटिन्यू रखूँगा तो मेरा वीडियो एडिटर मुझे मार डालेगा। सो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। यहाँ पे कोई भी जगह पे अगर आपको लगता है कि आपको इश्यू है और आपको मुझसे या मेरी टीम के साथ बैठ के बात करना है तो कंसल्टेशन डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ एंड मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा कॉमिक आपका फेवरेट है और कौन से कॉमिक की तरह आपकी ईटिंग पैटर्न है। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो एंड याद रखो कि यार हेल्दी ईटिंग इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना हमारी प्रजाति के लोगों ने बनाया हुआ है। एंड आई लव ऑल ऑफ दीज पीपल ऑन दिस पैनल। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी एंड यार कभी भी आप ऐसे अमित भाई, वरुण भाई, करुणेश भाई या अभिषेक भाई ये वीडियो देखते हो, रीच आउट करो मुझे यार। आई लव टू वर्क विथ यू ऑल ऑन योर फिटनेस एंड न्यूट्रिशन प्रॉब्लम। चाओ।